नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। कविता के बहाने। बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 ईस्वी को हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर हरि नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1950 ईस्वी के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनकी रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। कवि परिचय मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कवि का परिचय आपके उस पर एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, जो किसी भी कवि का आ सकता है अपने पाठ्य पुस्तक में से, इसलिए आपको सारे कवि परिचय याद करने पड़ेंगे। तो इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, व इन दिनों, आत्मजीत तथा बादशाह के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा आज से पहले नायक समीक्षा ग्रंथ में लिखा। ठीक है ना, इतना याद करना। और इसके बाद इनकी यह है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे टूट जाते हैं। दूसरी जो कविता है बात सीधी थी, ये एक भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर आशाएं बन जाती है। अच्छी बात यह अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। ठीक है ना। तो अब हम कल जो है दोनों ये कविताएं पढ़ेंगे। आप ये इसको याद कर लेना। अब मैं अगले गुरुवार को आप लोगों का टेस्ट लूँगा ये। ठीक है ना। ठीक, आगे अपन कल पढ़ेंगे।